दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम जी क्यों रहे हैं। क्या सिर्फ खाने पीने और पैसा कमाने के लिए, या फिर हमारी ज़िंदगी का कोई बड़ा उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, इस जीवन का एक ही उद्देश्य है, आत्मा प्रकाश, अपना असली रूप पहचानना और समाज के लिए योगदान करना। आज मैं आपको ऐसी कहानियाँ, ऐसे विचार और ऐसे उदाहरण सुनाऊंगा जो आपको आपके जीवन का असली मकसद ढूंढने की दिशा देंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उद्देश्य क्यों जरूरी है? बिना उद्देश्य का इंसान वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव। सफलता सिर्फ पैसों से नहीं मापी जाती, बल्कि आपके योगदान और संतोष से मापी जाती है। एक छोटा सा उदाहरण, एक युवक नौकरी में बहुत पैसा कमा रहा था, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करता था। जब उसने अनाथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तभी उसे जीवन का असली आनंद महसूस हुआ। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उनकी शिकागो स्पीच की घटना सुनिए, जहां उन्होंने कहा कि हर धर्म का उद्देश्य इंसान को जोड़ना है। एक बार एक युवक ने उनसे पूछा, स्वामी जी, मुझे सफलता चाहिए, कैसे मिलेगी? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उसी तरह चाहो जैसे डूबता हुआ इंसान हवा चाहता है। यानी लक्ष्य के लिए जलना होगा, तड़पना होगा। एक किसान रोज सुबह उठकर खेत में काम करता, लेकिन उसका मन बेचैन रहता। एक दिन उसने सोचा, मेरा असली मकसद सिर्फ खेती नहीं बल्कि दूसरों का पेट भरना है। जब उसने अपनी सोच बदली तो खेती उसकी पूजा बन गई। संदेश, काम वही करो लेकिन उसमें उद्देश्य जोड़ो। अब समझते हैं उद्देश्य कैसे ढूंढे। खुद से पूछो, मुझे किस काम में आनंद आता है, किस काम से दूसरों को फायदा होता है। अगर पैसे की चिंता ना हो तो मैं क्या करना चाहूँगा। अपने रोल मॉडल को देखो, वो क्यों महान बने। हर आत्मा दिव्य है, उसे बस जागृत करने की ज़रूरत है। एपीजे अब्दुल कलाम, उनका उद्देश्य सिर्फ वैज्ञानिक बनना नहीं था, बल्कि भारत के युवाओं को सपने दिखाना था। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट उनका प्रोफेशन नहीं था, लेकिन उद्देश्य था भारत को गर्व दिलाना। सोनू सूद, फिल्मों में एक्टिंग उनका काम था, लेकिन महामारी के समय उनका उद्देश्य लोगों की मदद करना बना। एक युवक बहुत परेशान था, उसे लगता था उसकी ज़िंदगी बेकार है। उसने सोचा सब छोड़ दे, लेकिन फिर किसी संत ने कहा, पेड़ कभी अपने लिए फल नहीं खाता, नदियाँ कभी अपना पानी नहीं पीती, सूरज कभी अपनी रोशनी को खुद पर नहीं डालता। उसी तरह इंसान का जीवन भी तभी सार्थक है जब वो दूसरों के काम आए। उस युवक ने अपनी सोच बदली और समाज के लिए काम करने लगा। स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि हर युवा भारत की ताकत है। उन्होंने कहा, युवाओं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, एक महान उद्देश्य ठान लो और फिर उस पर पूरी ताकत झोंक दो। उनका जीवनी उदाहरण है, कम उम्र में ही भारत को जागृत करने का बीड़ा उठाया और पूरे विश्व को भारत का संदेश दिया। दोस्तों, याद रखो, जीवन छोटा है लेकिन इसे महान बनाया जा सकता है। बस एक स्पष्ट उद्देश्य चुन लो और फिर दिन रात उसी को जियो। विवेकानंद के शब्द हमेशा याद रखो, एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, उसी पर जियो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो आज से सिर्फ जीना मत शुरू करो, बल्कि उद्देश्य के साथ जीना शुरू करो। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन जब तुम्हारा मकसद साफ होगा तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी मायने रखे, लेकिन ये तभी होगा जब हम सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि कदम भी उठाएंगे। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी ज़िंदगी मीनिंगफुल बनी। ये सवाल आपकी सोच बदल देगा। उद्देश्य बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन शुरुआत छोटी होनी चाहिए। अगर शिक्षा का उद्देश्य है तो 5 से किसी बच्चे को पढ़ाना शुरू करो। अगर समाज सेवा का उद्देश्य है तो किसी एक ज़रूरतमंद की मदद करो। अगर सपने पूरे करने का उद्देश्य है तो रोज़ 1 घंटा उस सपने को
देने का वादा करो। विवेकानंद जी कहते थे, बार बार गिरो लेकिन हर बार उठ खड़े हो जाओ। उद्देश्य पाने के लिए निरंतर कार्य करना सबसे बड़ा हथियार है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, अगर तुम नदी पार करना चाहते हो तो बीच रास्ते में रुकना मत। लहरें आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो किनारा जरूर मिलेगा। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तय हो जाएगा तो मुश्किलें आएंगी ही, लेकिन जो रुकता नहीं वही इतिहास बनाता है। दोस्तों, आज से अपने दिल में एक वाक्य लिख लो, मैं यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक उद्देश्य पूरा करने आया हूँ। जब भी थकान महसूस हो, जब भी हार मानने का मन करे, विवेकानंद जी के वो शब्द याद रखना, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज से एक नया सफ़र शुरू करें। आपका उद्देश्य ही आपकी असली ताकत है। दुनिया बदलेगी जब आप खुद बदलेंगे।